बढ़ गया। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए रिपोर्ट। भीषण गर्मी से तप रहे समूचे उत्तर भारत और मध्य भारत के लिए राहत की खबर है। माना जा रहा है कि अगले 10 दिनों तक तापमान में गिरावट आएगी। लोगों को लू की कहर से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक देश में अरसे बाद 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला कश्मीर में दस्तक दे चुका है। इसके चलते कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 13 से 14 अप्रैल को हल्की बारिश की भी संभावना है। कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आ चुका है, हमारा जैसा प्रेडिक्शन था, और क्लाउड जो है उसके इम्पैक्ट में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में बढ़ा है और परसिस्ट भी कर रहा है। तो इसके वजह से जो तापमान है आज 2 से 3 डिग्री फॉल हो सकता है। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है पंजाब, हरियाणा में भी कहीं एक दो जगह पर, और राजस्थान में थंडरस्टॉर्म रेन, पर्टिकुलरली डस्टस्टॉर्म हो सकता है। दिल्ली में क्लाउड रहेगा और विंड कंडीशन रहेगा। इसके वजह से तापमान का जो है गिरावट होगा। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी में आज और कल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। ऐसा 18 से 19 अप्रैल को फिर से होगा। इससे इन सभी इलाकों में 2 हफ्ते से चल रहा भीषण गर्मी का दौर थमेगा। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में 13 से 16 अप्रैल तक भारी बारिश के आसार है। 13 से 14 को केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी भारी बारिश की संभावना है। IMD का कहना है कि 18 अप्रैल से दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो जाएगा, जिससे 22 अप्रैल तक मध्य भारत में भी गर्मी से थोड़ी राहत मिल जाएगी। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 18 से 20 अप्रैल। तो इसलिए जो 12 से या 13 से जो 20 अप्रैल है, कहीं मेजर हीट वेव स्पेल नहीं रहेगा। सो यही जो है लेटेस्ट है। गुजरात में तो हीट वेव जो है 10 तारीख के बाद नहीं है, और राजस्थान का जो दक्षिण हिस्सा है वो काल से हीट वेव नहीं मतलब ऑब्जर्व नहीं हुआ है, मैं जो बोला। और मध्य प्रदेश का जो दक्षिण हिस्सा है उसमें भी हीट वेव जा चुका है। तो इसलिए अगले जो 3-4 दिन ही है और काल से पर्टिकुलरली हीट वेव कहीं भी नहीं रहेगा। और ये अच्छा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है विंड की वजह से और क्लाउड की वजह से अभी तापमान कम। गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले 2 हफ्तों के दौरान बादलों की आवाजाही 2 से 3 बार संभव है। बारिश के आसार जरा कम हैं, लेकिन तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। हालांकि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये राहत कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। महीने का आखिरी हफ्ता बहुत तपने वाला है। मौसम विभाग को आशंका है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में गर्मी फिर से प्रचंड रूप दिखाने लगेगी। आशंका है कि देश के कई स्थानों पर तापमान के पिछले सभी रिकॉर्ड टूट भी सकते हैं। माना जा रहा है कि 23 अप्रैल के बाद पारा बढ़ने से गर्मी फिर से सताना शुरू कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए पूरे देश में इस वक्त भयंकर गर्मी पड़ रही है और ऐसे में अलग अलग जुगाड़ भी सामने आ रहा है। हम आपको दिखा रहे हैं अब वो तस्वीरें जिसमें लोग गर्मी से बचने के लिए अनोखे नुस्खे आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। खबर दिल्ली से है, जहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने गर्मी को मात देने के लिए एक नायाब तरीका निकाला है। देखिए कैसे एक ऑटो ड्राइवर ने तैयार किया है गर्मी से लड़ने का कवच। ये ऑटो नहीं, चलता फिरता गार्डन है, जिसकी खासियत सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चिलचिलाती गर्मी और प्रदूषण से 2-2 हाथ करने के लिए ये ऑटो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहा है। दिखने में बिल्कुल आम ऑटो जैसा ही है, लेकिन इसकी छत पर लगे हुए पौधे और अंदर लगा हुआ पंखा इसे दूसरे ऑटो से अलग बना रहा है। दिल्ली वालों के लिए ये ऑटो आरामदायक सवारी बनकर आया है।
इस ऑटो को गार्डन ऑटो बनाने वाले हुनरबाज का नाम है महेंद्र कुमार, जो कोई इंजीनियर नहीं बल्कि अनोखी सोच वाले ऑटो ड्राइवर हैं, जिन्होंने जुगाड़ तंत्र से इस ऑटो की छत को गार्डन में बदल दिया है, जिसकी छत पर सदाबहार, गेंदा, गुलाब के फूल भी हैं और साग टमाटर के पौधे भी। और उससे भी खास ये है कि इस ऑटो पर फसल भी उगाई जाती है। गर्मियों में तप जाता था ये, जब ये तपता था ना ज़्यादा, तो मैंने इसमें बोरी बांध के हल्का मिट्टी डाल के पौधा लगा दिया। पौधा लगाने के बाद अब ठंडा रहता है ये बिल्कुल। अब अंदर पंखा भी है, पंखा भी चलाते हैं तो वो भी ठंडा ही हवा फेंकता है। कूलर वाला हिसाब बना। हाँ, अब वो जो है तपता नहीं है जी। अच्छा, कौन कौन से पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं? इसमें बहुत सारे पौधे हैं, इतने पौधे आप गिन भी नहीं पाएंगे कितने पौधे हैं इसके। मैं जानना चाहूँ तब। हाँ, तो 2-4 बता ही देते हैं आपको। ये देखिए, ये फूल का पेड़ है, ये 9 बजिया बोलते हैं इसको लोग, लक्ष्मण बुट्टी 9 बजिया बोलते हैं इसको। और ये सदाबहार है, पीछे भी सदाबहार है। ये घास है, ये दूब घास जिसको बोलते हैं। ये मक्की बाजरा फसल हो रहा है। एक फसल तो मेरा हो चुका था इसमें। अच्छा। हाँ, दूसरी फसल भी तैयार हो रही है। तो और इसके ऊपर आपने ऑटो के ऊपर आपने फसल भी उगा दी? जी, गेहूँ, सरसों, टमाटर, धनिया, सारे पेड़ लगे हुए हैं इसमें। इस ऑटो की खूबी देखकर कार सवार की भी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। वो भी एक बार रुककर इस चलते फिरते गार्डन वाले ऑटो को निहारने लग जाते हैं। मुसाफिर ऑटो ड्राइवर के साथ फोटो खिंचवाने लग जाते हैं। कितने मुसाफिर तो मारे खुशी के किराए के अलावा भी पैसे दे जाते हैं। 10-20 रुपए फालतू अपने मर्जी से दे जाते हैं सवारी ऐसे क्या के। हम कहते नहीं ऐसे कितनी है, नहीं आप ये रखो मेरे। कभी कोई सवारी ऐसे भी कहते पौधा में पानी डाल देना आप, इसके लिए दे रहा हूँ आपको। कभी कोई सवारी ऐसे कहते हैं चाय पीने के लिए दे रहा हूँ आपको। आपको देख के गाड़ी देख के बड़ी खुश होगी। तो जब आप लेके निकलते हैं तो लोग फोटो खींचते हैं? पूरे दिन भर लोग फोटो ही खींचते रहते हैं, बस में से, कार में से, बाइक वाले भी, चलते फिरते भी। कई आदमी रुकवा देते हैं मेरे को, भाई 1 मिनट प्लीज एक फोटो लेने दो मेरे को। मैंने बोला सवारी बैठी हुई मैं जा रहा हूँ, तो जब खाली मिलेंगे तब ले लेना फोटो। ऑटो की छत पर लगे पौधे धूप से बचाव का एक अनोखा तरीका है। गर्मी चाहे कितनी प्रचंड क्यों ना हो, ऑटो के भीतर ठंडक बनी रहती है। मुसाफिरों को कूल एयर कंडीशन का आनंद मिलता है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन सच्ची और अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए GN TV।